माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, विलेज व्लॉगर ज्योति वाले पर। एक हो रहा है कायरव चौधरी के नाम से। जो लोग नए हैं प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर है ना, आज बच्चों का ले लिया मैंने अंदर कमरे में रिमांड कैसा, नहवाने का। तो मैंने दोनों बच्चों को आज नहला दिया है। सर्दी तो रोज़ ही पड़ती है, पर देखो 2 दिन हो गए थे बच्चे नहाए नहीं थे। मैंने सोचा कि आज है ना अंदर रूम में ही टब धर लिया था और यहीं पे गर्म पानी लेके दोनों को नहा दिया। कायरव को नहा के बैठा दिया, अवनी को नहाया है। और अब इसको है ना लोवर के ऊपर को पैंट पहना दी, कपड़े पहना रही थी। दोनों बहन भाई के लोशन लगा रही थी। दरअसल हवा चलती है, ठंड बहुत हो रही है, तो ये हंस रहा था जब मैं अवनी को लगा रही थी। मैंने कहा आपको भी लगाऊंगी, तो बार बार छुटा रहा था, मुझे नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। फिर इसको भी लगाया मैंने, दोनों को लोशन लगा दिया। सर अच्छे से पूछ के कपड़े पहना के रजाई में बैठा दिए। मैंने कहा तुम्हें तो कुछ काम नहीं करना बच्चों, यहाँ बैठो आराम से। अंदर ही टप रख के नहा दे, क्योंकि बाथरूम तक लेके जाने में लाने में इतनी देर में ही हवा लग जाती है बच्चों को। तो यहाँ पर है ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, कुछ की तह बना दी, कुछ है ना नीचे गिर गए, उनको उठाऊंगी, उनकी भी तह बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं कान्हा जी के ना एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। तो इसमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक ही तो काम नहीं है, बीच बीच में और भी घर के काम होते हैं। अभी आप देखिए थोड़ी सी धूप दिखाई दी थी, पर हवा थी। तो सूरज जो है ना घटा में है, अच्छे से तो निकल नहीं रहा, पर 2-3 बजे जो थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो हम लोग जो है ना बाहर बैठे हुए थे। चल ये सारे तार एक का कपड़ा तार लो, तो मैं थोड़ी सी धूप के मारो सिल्ला पड़ना सा होता, भी इनकी तय बना दूंगी। नू घेर दिए थे। कर भी काम करवाता है, करू बाबू काम करते हैं। करू मेरे को तार के लाओ शलवार, मम्मी की शलवार तार के लाओ। मेरा बच्चा, हाँ मम्मी चा। चलो कौन पहले तारता है? करू ये वाला। हाँ ये लो, ये लो। ए खाट पर धर दो। हुआ ना था, ठीक आगे तो तेरे कुछ ना, अब नहीं कुछ हुआ। ले ये वाला ले जाओ, खाट पे रख के आओ, जल्दी रख दो। वाह भाई वाह। चलो भाई, ये कारा बाबू कहाँ है? ओहो यहाँ पे है। चलता है। अरे उल्टे हो गए, ये क्या कर रहे हो? इधर से चलो, नहीं इधर से चले चले। बस ओस पड़ जाएगी, नहीं पता है। अभी मैं लगा रही हूँ तीसरे पैर की झाड़ू। जी हाँ, तीसरे पैर की झाड़ू का टाइम हो चुका है मेरा। बच्चे जो है ना पूरे दिन कुछ ना कुछ रूम में ही रहते हैं, फलकते रहते हैं। कभी कोई कुछ फाड़ रहा है, कभी कोई कुछ फैला रहा है। यही है बच्चों के साथ में, तो सब कुछ देखना करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही काम में लगे रहें। थोड़ा सा मुझे है ना बोल देते हैं लोग, आपको इतना काम है, आप कहते हो काम तो सबके घर में है। देखो हाँ सबके में है, पर घर में गंदा भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। चाहे मेरे पास 1 रूम हो, चाहे मेरे पास 2 रूम हो, मैं हर वक्त लगी रहती हूँ सिंगवाने में, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। यहाँ पे है ना कायरव बहुत बेरट रहा था, बार बार रो रहा था। मेरा ये धागा खोल दिया मम्मी अम्मी ने, ये कर दिया वो कर दिया। भाई सारे दिन दोनों का झगड़ा होता रहता है, इनकी लड़ाई सुलझाने में रहती हूँ। दोनों को डांटती हूँ, माँ हूँ, मुझे तो दोनों के लड़ बराबर आते हैं। वो रोता है तो उसका दर्द आता है, वो रोती है तो उसका दर्द आता है। फिर मैंने समझा बुझा के मैंने कहा लाओ मैं बांधती हूँ। अब फिर खूब पीटा, फिर भी अवनी नहीं बांधा, और फिर खेल में लगा दिया। किचन के दरवाजे में खेल रहा था डोरी वोरी बांध के। जब है ना बिरटता है ना, पूरा तगड़ा करके बिरटता है, खूब ही रोता है। बहुत समझाया, फिर उसके बाद खेल में लग गया। किचन में भी झाड़ू लगा दी। और अभी आज हमने शाम के खाने में बनाई है मटर दाल। मैंने दाल मटर बनाई है, मतलब दाल में मटर डाल के, बहुत टेस्टी लगती है। और अभी जो है ना कायरव और अवनी बाबू को दूध देना है, दोनों बच्चों को। तो पहले कायरव को देते हैं और फिर अवनी को दे देंगे। अवनी दूध के नाम से ई करने शुरू कर देती है, चीनी का नहीं पीना, शक्कर का पीना है। मैंने कहा शक्कर बेटा अभी ख़त्म हो गई है, अभी फ़िलहाल 1-2 दिन चीनी का पी लो, फिर शक्कर ले आऊँगी, तब शक्कर का दे दूँगी। तो अभी हो चुका है। अभी बच्चों को नहाने का, झाड़ू पोछे का और खाने उसमें का मतलब जो है चाय पानी का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। अभी उसके बाद में मैं ना भर रही हूँ पानी। तो मुझे अपने नहाने के लिए ना गर्म पानी कर लिया मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और साथ के साथ जो बर्तन है वो साफ़ करने हैं।
पहले मैंने है ना गैस का चूल्हा साफ़ करा, उसके बाद मैं स्लिप साफ़ कर रही हूँ। तो जितनी बार भी किचन में काम करती हूँ उतनी बार गैस का चूल्हा स्लिप साफ़ करती हूँ। थोड़ा सा भी पानी खिंड जाता है, गंदा लगता है। और अभी एक बार और इस पे कपड़ा फेरूँगी। तो ये देखो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। रास्ते में इधर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ठंड में है ना सब अपने घरों में। इधर एक आधा आदमी दिखाई दे रहा था, कोई आता। अन्य ना सब घरों में बैठे रहते हैं। धूप 2-3 बजे निकलती है जब कोई बाहर निकलता है। काम वाले काम में, खेत वाले खेत में, घर वाले घर में। और तो अभी मैं चल रही हूँ अंदर की साइड। मेरे नए जूते जो हैं वो फट गए हैं साइड से, और जो पुराने जूते हैं वो नीचे से तले फट गए। फिर भी उनको पहन के मैं दिन भर में काम कर लेती हूँ। और अभी मुझे कान्हा जी को नहाना है। नहा चुकी हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सा पानी जो है ना निवाया करना है। बस ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम रखना है कान्हा जी के नहाने के हिसाब से। थोड़ा सा दूध मैंने इसमें डाल दिया था। तो फूल भी डालना है, दूध भी डालने में कान्हा जी के नहाने के पानी में। और क्या क्या डालते हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं पहले 5 बार ऐसे है ना चुचकार के अच्छे से पानी उनके ऊपर को फिरा के तब है ना उनको नहाती हूँ। और आपको गर्म लग रहा होगा, ये भाप निकलती हुई दिख रही होगी। चंदन लगा के मैं आप लोगों को अपने गोपाल जी को नहवाती हूँ। आप सब कौन कौन चंदन में नहाता है बताना ज़रूर। और अभी अच्छे से ना उनका गात पोंछ के उसके बाद मैं उनको गर्म कपड़े नीचे पहनाती हूँ। फिर ऊपर से ये फिरोक पहना देती हूँ। तो उससे उनको निवास आ जाएगी, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर नहाने के साथ साथ एकदम टोपा उड़ा देती हूँ। दस्ताने बनाए हैं छोटे छोटे से कान्हा जी के, वे पहना देती हूँ। तो बस कान्हा जी को तैयार करके श्रृंगार करके इनके फिर पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज है ना पाला पड़ रहा है तो पाँव में बहुत ज़्यादा वाली चीज़ मार रही है। और पाँव में चीज़ मार रही। हमारी रोड जो है पानी की वो भी टूट गई, बीच में से ख़राब हो गई। अब देखो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लग रहा है आज धूप निकल सकती है, पर पाला इतना भयंकर पड़ रहा है बिना कुछ काम करे भी। हाँ लिकड़ेगा सूरज, हाथ तो पाँव में चीज़ मार रही। अब फिलहाल जो है ना कपड़े ये रखे थे मशीन में, वे निकाल लूँ और दूसरे डाल दूँ, सब्जी छोड़ लूँ। तो सब्जी ली उसे धो लूँ, फिर और सब्जी छोड़ लूँ, रोटी बना लूँ और कपड़े धो लूँ। सही बताऊँ ना, ऐसी सर्दी में कुछ भी काम करने का मतलब मन नहीं कर रहा। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, बस ऐसा मन कर रहा कि रजाई में बैठ जाऊँ। बस रजाई में बैठ कर काम नहीं चलता। खेत में जाने वाले खेत में जाऊँगे, और घर में करने वाली लेडीज़ घर में काम करेगी। ठंडी बैठ कर काम तो नहीं चलता। चलो मशीन में से कपड़े काटने और दूसरे के लिए निकालना। पूजा पाठ कर ली, सब कुछ कर लिया, बर्तन साफ़ करने हैं। और कुछ सब्ज़ी जो मैंने ली थी उनको भी मैं धो लेती हूँ, भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। दरअसल जब भी मैं सब्ज़ी लेती हूँ तो मैं फ़िलहाल बास्केट में लेके रख देती हूँ, और जैसे ही मेरा टाइम लगता है मैं सब्ज़ी को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ सारी को। आलू को 3 से 4 बार मिट्टी के हुए रहते हैं, मल मल के अच्छे से धोती हूँ, जिससे उन पर जो लगी हुई मिट्टी है वो सारी छूट जाए। देखो सब्ज़ी मंडी से होकर और फिर कितने हाथों में निकल के घर तक पहुँचती है। दरअसल हम ही लोग नहीं, बहुत लोग खरीदते हैं। और फिर भी धोकर ही रखनी चाहिए, अच्छा है। सब्ज़ी ऐसे नहीं रखती मैं, कभी भी धो के रखती हूँ। तो सब्ज़ी धो के रख दी है, बर्तन साफ़ करने हैं। और यहीं पे रख दी, क्या रखी हुई है यहीं पे लेके जाऊँगी। तो पहले है ना ये वाली बास्केट ले जाती हूँ। फिर ये आलू रखे हैं इसमें भगोने में ले जाऊँगी, कैंपर भर के धो के रखा है। और अभी जो है ना टब में पानी भरने लग रहा है, फिर बर्तन साफ़ करूँगी। अब ये सारा काम करना होता है। अभी पहले बच्चों को लग रही है भूख, तो खाना बना लेती हूँ। 11 बज गए हैं और बच्चों की भूख का टाइम हो गया है। फिर ये थोड़ी देर में करने लगेंगे भूख भूख। मुझे पता है 5-10 मिनट में होने वाली है। मम्मी भूख लग रही है, अवनी आ जाती है, कायरा बाबू भी बताते हैं हम तो मम्मी भूख लगी है। मैंने इससे पहले ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ का सारा काम ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा नोनी घी निकला था मलाई भी लो के, तो इसको है ना गर्म कर रही थी मैं। सोची कि हल्का सा गर्म हो जाएगा। तो मैंने ये जूती ली थी, आप लोगों ने देखी भी होंगी, तो इनको मैं पहन रही हूँ। दरअसल जब मैं काम कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरे पैर में ना पायल नहीं है। तो जैसे ही मैंने जुराब निकाल के देखी तो फिर लगा कि है, पर भारी भारीपन सा हो रहा है एक साइड में। ऐसा लग रहा है कि टूट गई। और देखा मैंने, सच में मेरी पायल जो है ना टूट गई मेरी पायल, हो गया नुकसान। मुझे पायलों का बहुत शौक है, पता नहीं कब जुड़वाई जाएगी, टांका वगैरह लगवाना पड़ेगा। लग गया तो नहीं तो फिर क्या होगा पता नहीं, सुनार बताएगा। अब एक पायल पहन रही हूँ, एक निकाल के धर दी। ये जूती डाल ली थी मैंने, जो मेरे घर वाले जूते हैं ना वो बिल्कुल आले हो रहे हैं। और पाँव में चीस मार रही थी, सर्दी इतनी हो रही। मैंने सोचा टूटेगी टूट जाएगी, कम से कम सर्दी में ऐसे फिरने से तो अच्छा ही है कि मैं ना वो कर लूँ,
ये जूती पहन के ही काम कर लूँ। ये जो पायदान में लाई थी ना न्यू वाले, आप लोगों ने देखे भी होंगे, ये गंदे हो रहे थे, ये भी साफ़ कर दिए मैंने। हल्के से गंदे होने के बाद ही धो दिए, फिर ज़्यादा गंदे हो जाएंगे तो अच्छे से साफ़ नहीं होने पाएंगे। और सुंदर लग रहे हैं बहुत, जिसने भी यहाँ देखे हैं सब कह रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, कहाँ से लाइए। चलो इनको सुखा ले। सारा काम खत्म हो गया, बस अब चाय बनाने को जी कर रहा पीने को, क्योंकि मुझे मेरे फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अल्ले हो जा। और मतलब आज एक नुकसान और हो गया, पता नहीं पैर में पैर रखी थी, पैर में पैरों मेरी पायल कैसे टूट गई। ऐसा भी हिसाब नहीं कि सही करवा लूँ, टंका लगेगा, पर देखेंगे जाएंगे जब धूप निकलेगी जब जाऊँगी। और बनवाने का हिसाब नहीं है, इनको ही ठीक करवाने की कोशिश करूँगी। बस आप लोगों की दुआ से 2 रोटी मिल रही है, यही काफ़ी है। हो जाता है पैर में पहरे टूट गई। पहले कितनी बार मेरी पायल को भी सोना चांदी मुझे कुछ कम फापा, इसी वजह से मैं सोनों के कानों में पहनती नहीं, यही कारण है। मुझे किसी ने कमेंट किया कि इयरिंग सोने के अच्छे लग रहे हैं, ये आर्टिफिशियल है तो सोने के लिए। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं सोने के पहन रही, कल को इनका पानी उतर जाए फिर आप बोलो कि दीदी आप सोने के बोल रहे थे, तो सोने के नहीं हैं। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। मैं ज़रा दूध ले आऊँ, अभी देखो ना 2 बजने वाले थे, 2 बजने वाले हैं, दूध भी नहीं आया सुबह से। जो रात का दूध था वो अब तक चल गया। फिर मैं कपड़े इस वजह से धो रही थी क्योंकि सही 2 बजे लाइट चली जाएगी। अब हल्की हल्की सी धूप निकली है, कुछ बर्तन साफ़ करने हैं। और मुझे कमेंट आता कान्हा जी के कपड़े आप मशीन में धोते हो, देखो मैं धोती नहीं हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम डाले थे। और गंदे पानी में तो बिल्कुल भी नहीं डालती, स्टार्टिंग के पानी में डाल लेते, पर नहीं डालते तो उस बात पर मैं ध्यान दूंगी, ना कि उस बात को नेगेटिविटी में लूँगी, पॉजिटिविटी में लूँगी। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, दूध ले आऊँ फिर चाय बनाते हैं। कहाँ पतंग? नहीं आए, नहीं गाड़ी आए। पतंग है? खाए पतंग पतंग मेरी पतंग 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 बताओ जा। पतंग का है, आप पतंग ही देखो जाया करो बस। हाँ बंद कर लो। मम्मी चोरी लगा दे। हाँ ये लगाऊं, अब छुरी लगा दो, आप बंद कर लो। जल्दी, दुख नहीं लगाई। डॉक्टर ने सुई लगा दी, सुई लगा दी। अभी कहाँ? तो हेलो गाइस, अभी बहुत सर्दी हो रही है तो हमारे छत पे छत साफ करनी है। कुछ दिन से छत साफ नहीं हुई है, तो मम्मी से बर्तन मांज रही है। मम्मी कह रही थी कि तुम दोनों रहने देना, मैं भी आ रही हूँ बर्तन मांज के। तो अब देखिए आप पूरी छत यहाँ से ही लकड़ी सेट हो, मतलब सारा काम एक साथ। देखिए क्या हालत हो रही है छत की। इधर से देखिएगा पूरा, इधर से अरे पूरा वो हो रहा है, देखिएगा ये भी साफ होएगा। ये जम रहा था, उससे पासते हैं ना तो फिर से ये सारा जम गया। अच्छा तो आप देखिएगा गाइस, ठंड के मारे सब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। नीचे का मम्मी भी आ गई। तुम पतंग ये तुम पैंट कैसे सुखाओ? सही सुखाऊं, सूरज लगेगा इंगे को। सबके पोंछे सूख रहे। क्या रखोगे तुम? यहाँ पर मैं कूड़ा इकट्ठा कर रही थी तो यहीं पे बिजली का तार था, तो इससे पहले कि कोई कमेंट करके बोले कि इस तार में करंट हो सकता है, तो देखो हमारा ये ना घर का केबल है जो काट दिया गया था और इसमें बिजली नहीं है, खंभे पर से काट दिया गया था। हमारे घर बिजली टावर से चल रही है, टावर वालों से ले रखे उनसे बात करके, वरना हमारे घर में बिजली नहीं थी। और यहाँ पर जो है ना अभी मैं पूरी छत जो है ना सकेरूँगी, वहाँ पे मैंने वो कड़त इकट्ठी कर ली। यहाँ पर देखो कितना बुरा हाल है छत का, छत पे भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। एक वीडियो देख रही थी मैं, उसमें बोल रहे थे कि छत पे है ना कभी भी कबूतरों को दाना नहीं डालना चाहिए, घर से बाहर डाले या फिर किसी कटोरी या बर्तन में रख दे, और छत पे नहीं डालना चाहिए। कोई सा वो बता रही थी, एक वीडियो देख रही थी मैं, सही तरीके से मेरे याद नहीं है, पर छत पर ना डालकर कटोरी वगैरह में रख दे और पानी भी मैं ऐसे ही भर के रख दे। मैं छत पे डाल दिया करती थी, तो आगे से कोशिश मेरी यही रहेगी कटोरी वगैरह में रखूँ मैं, और पानी भी किसी बर्तन वगैरह में रखूँ, तो जब तक पंछी ना आए खाए पिए लगता नहीं है। और जितना हो सके घर से बाहर डाले वो भी अच्छा होता है।
तो यहाँ पर अभी बस मैं पूरी छत पे झाड़ू लगा दूंगी। काफ़ी बड़ी छत है। वैसे तो ना जब देखता है आदमी वैसे छोटी लगती है, जब झाड़ू लगाने मंडी तो काफ़ी बड़ी लग रही है। अब छुट्टी पड़ रही है तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना खेल में लगे रहते हैं। यही है, छुट्टी का टाइम हो तो थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि फिर छुट्टी में बच्चे किताब उठाने की कम कोशिश करते हैं। मैं अवनी को बैठा देती हूँ कभी कभी किताब लेके। मैंने कहा थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया कर, पढ़ ले बेटा, अगली क्लास में आएगी तो इसका मतलब थोड़ा ना कि तुम पढ़ना छोड़ दो, छुट्टी पड़ गई है तो अंदर बैठे बैठे पढ़ाई कर लिया करो। तो अभी पहले छत सकेरी, छत के बाद में फिर मैं जीना सकेर रही हूँ। बहुत गंदा हो रहा है जीना अभी। छत को तो मैं कितने दिन से सोच रही थी, पर ठंड बहुत ज़्यादा होती। एक महीना कायरों की वजह से छत पे बहुत कम जाती हूँ। देखो आज ही गए थे तो हम थोड़ी बहुत देर फिर है ना, बाद में बैठ गए। इसने वहाँ हमारा बैठना मुश्किल कर दिया, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। मैंने सोचा कि बिना बाउंड्री की छत है, कहीं गिर गया तो 1 मिनट में सारा काम हो जाएगा। फिर मैं ना नीचे जीने में झाड़ू लगाती लगाती नीचे उतर आई और बच्चों को भी ले आई। मैं अकेले तो बच्चों को जाने नहीं देती। मैं इतने बर्तन साफ़ कर रही थी, दोनों छत पे पहुंच गए। मुझे यही डर लगा रहा कि कहीं चोट ना लगवा ले। मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ करके छत पे पहुंच गई थी। तो बस यहाँ भी झाड़ू लग गई है। ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके ढालूंगी। ये मच्छरदानी जो है ना मैंने सीधी कर रखी थी, ये गिर गई। मम्मी की है, यहीं जीने में रखी रहती है, मम्मी इसको यहीं रखती है। और बस जो बर्तन है मंजे हुए, इनको सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। मैं छत पे जब मांझ के गई थी तो यहीं चारपाई पे मुंदे मार के चली गई थी। सारा को उठा के ले जाती हूँ और किचन में रखती हूँ। और गोपाल जी के बर्तन भी साफ़ कर दिए। अगर हम गोपाल जी को 4 टाइम भोग लगाए तो चारों टाइम के बर्तन हम साफ़ करते हैं। और जितनी बार चाय पानी देते हैं उतनी बार इन बर्तनों को साफ़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पर अभी सारे बर्तन उठा लिए। आलू रखे हैं मैंने कुछ उबलने के लिए, और कुकर कर देते हैं बंद। आलू के 2 हिस्से करके मैंने डाल दिए। आलू मैंने मेरे ब्याह में के देगा तू के देगा। मारे जीजा ने कुछ नहीं दिया, एक बहना भी लारे में नहीं दी। मेरी ब्याही बड़ी बहना ही मेरा लारा कर देता तो थोड़ा सा सुख हो जाता मुझे। जीजा ने कहता मेरा घर बिगाड़ दिया, अपना सुधार लिया। जीजी और जीजा भी मेरी वीडियो देखा है। जीजी आ जाओ घूमना, जाडे हो रहे भाई साहब को लेकर हैं, गज्जर का हलवा वीडियो देखा। बेटा केविल है यहाँ, केविल मत पड़। चलो टोपा उड्डो, मोजा पैरो है, मोजे पैरो। बच्चों की बज गई है आपस में लड़ाई। अभी देखिए बाहर चल के दिखाते हैं। रुको रुको बाबू, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, हट जा। बहुत बढ़िया बात है। चलो बेटा, अवनी ने पौधे लगाए हैं। अवनी यहाँ पौधे लगाता गैलरी में, दीवार के किनारे किनारे सोने लगेगी ना। क्या हो गया बाबू हैं? आपका घर ढा दिया अम्मी ने, मेरे बच्चे का घर ढा दिया। मम्मी बना देगी तो सोच रही हमारे भाई का घर नहीं बनने का, हम अपने भाई का घर बनाऊंगे। रोबोट दोनों बहन भाई खेल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। भाई ने इंटियों का घर बनवा लिया मेरे से, पर खेलना बहनना के दो रही है। वहीं जा लिया, आप लोगों को दिखाऊं। ये रहा है मेरे बच्चों का सारा दिन आपस में लड़ा है ना, इनकी लड़ाई में मैं पिसती रहूं। मुझे देखना पड़ा। अब देखो क्या है, मैं कभी भी आप लोगों से लोट की बात नहीं करती। आज सर्दी लग रही है, लेट की बात कर रही हूँ। तो दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। वो कह रही कि मेरा घर ढा दिया, वो कह रहा मेरा घर ढा दिया, अवनी ने मेरा घर ढा दिया है। मम्मी दोनों की लड़ाई बजती रहती है, चुप करें। फिर उसको अलग लेके गई, मेरा रोबोट बनाओ। मैं कहा आपका रोबोट बना दूँगी। में माँ का तो ऐसा होता है ना, इसको मार सकती ना इसको। वो है ना, इस उंगली को काटे तो इसका दर्द, इसको काटे तो इसका दर्द। फिर दोनों को समझाया और आज मेरी पायल टूट गई। ऐसे ही समय ऐसा चल रहा है, और जैसे टोटे का समय है, टोटा ही है, जैसे कट रहा है और उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ तो वीडियो में लेके आप लोगों को दिखाऊँगा। मैं भी बहुत कुछ बना सकती हूँ, कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं बना नहीं सकती। पर थोड़ा सा पैसों की तंगी की वजह से मैं हाथ खींच के चलती हूँ। पैसा नहीं है और भी बहुत काम, खर्च, घर का राशन पानी सब देखना होता है।
एक दिन में मैं सारा पैसा लौटा दूँगी, तो फिर आगे महीने भर का कैसे चलाऊँगी? थोड़ा-सा इस वजह से मैं चीज़ें कम बनाती हूँ, कम दिखाती हूँ। जो कुछ बनाती हूँ इतना कम क्यों बनाते हो? हम 3 सदस्य 4 सदस्य हैं, गोपाल जी, मैं, 2 बच्चे। तो थोड़ा इतना ज़्यादा हम लोग नहीं खाते-पीते, हमें थोड़ा ही काफ़ी होता है। पर जो भी है कि यही है कि अपने बच्चों को चाहे थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ बना के दूँ। भूखे नहीं रहने देती, टाइम पे खाना-पीना वो 10 बार खाने के लिए माँगते हैं, तो 10 बार ही देती हूँ। बस ये है कि उनकी खुशी में मेरी खुशी है और जो मेरा लक्ष्य है, वो पूरा हो जाए। वो कहते हैं ना जब बुरा समय होता है तो अपने पहले साथ छोड़ देते हैं और टूटा नफ़ा सबके साथ लगा हुआ है। साथ समय ही खराब चल रहा है कि पायल टूट गई, अब पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। और बस थोड़ी-सी चिंता दिमाग में बहुत बातों की लगी रहती है। अकेली जब अकेली लेडी हो या अकेली आदमी हो या अकेली बुजुर्ग हो जब घर सँभालती है ना अकेले, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है। अगले महीने ये करना है, वो करना है, फीस जानी है, ये आना है, वो आना है, घर में ये राशन आना है, ये इतना महँगा है, इतना ले आए, उतना ले। दिमाग जो है हैंग सा रहता है 24 घंटे। पर मैं अपने आप को है ना कम डिस्टर्ब होन मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, अपने दिमाग को है ना फ्रेश रखने की कोशिश करती हूँ और थोड़े में से थोड़ा मैं भी गुजारा करने की कोशिश करती हूँ। जो कम से कम में भी घर चलाए वही तो गृहिणी कहलाती है। मैं थोड़े से मैं थोड़ा गुजारा करने के लिए तैयार हूँ, पर हँसी-खुशी 2 रोटी खा लूँ वही काफ़ी है। आप लोगों के साथ से सपोर्ट से 2 रोटी मिल रही है, बस।